बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे बेहद यूनिक, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड बेक पिज़्ज़ा, या फिर आप इसे सैंडविच भी कह सकते हैं। पिज़्ज़ा के मुकाबले में ये रेसिपी बहुत ही आसान है और मज़ेदार भी है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर मज़ेदार सा ब्रेड बेक पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। 1 टीस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसे 10 से 15 सेकंड के लिए ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसका कच्चापन चला जाना चाहिए। जैसे ही अदरक लहसुन का कलर हल्का सा चेंज होगा, मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी, जो कि बोनलेस है और छोटे छोटे से क्यूब्स कटिंग में मैंने इसे काट लिया है और इसका वज़न तकरीबन 150 ग्राम के लगभग है। बस जी चिकन डालेंगे। आप अगर चिकन नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसमें मटन का या बीफ का कीमा भी शामिल कर सकते हैं। बस जी चिकन को यहाँ पे भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये पिंक से वाइट नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन वाइट कलर में आ जाएगा, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर। जीरा पाउडर भी 1/4 टीस्पून डलेगा और ये है काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर डाल दें 1/2 टीस्पून और इसके बाद इसमें डालूंगी मैं सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये चीज़ें डालेंगे और अब इनको चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने बिल्कुल बारीक से क्यूब्स में काटा है, मगर फिर भी इसको गला लेना बेहतर है। तो क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर पानी, ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। ये थोड़ा सा ही पानी है, सिर्फ इसको 5 मिनट ही लगेंगे। चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा और ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो जाए, फ्लेम को ऑफ कर दें। बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार है। इसको एक साइड पे रख दें। व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में लूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टेबलस्पून छना हुआ मैदा। मैदे को आप लोगों ने अच्छे से छान लेना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी न रहे। अब हमने मैदे को फ्राई करना है ऑयल में, मगर यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे मैदे को भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर नहीं चेंज हो जाता और आपको एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। जैसे ही मैदा हल्का सा भुन जाएगा, मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसमें डालूंगी नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/4 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर भी सेम क्वांटिटी में जाएगा। और अब इसमें शामिल करूंगी मैं दूध शामिल करने से पहले इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने, तो फ्लेम को ऑफ ही रखें और इसमें डालें थोड़ा सा दूध, तकरीबन आधा कप के बराबर। दूध 1 पाव के लगभग है और ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। जब दूध अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए और कोई भी गुठली बाकी ना रहे, तो फिर आप सारा दूध इसमें शामिल कर दें और फ्लेम को ऑन कर लें। और फ्लेम को ऑन करने के बाद आपने मुसलसल स्पैचुला की मदद से इसको चलाना है और इसको एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में लेके आना है। ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और कितनी ज़बरदस्ती वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। इसको भी एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पर मेरे पास है वाइट ब्रेड। कोई भी ब्रेड ले लें, सैंडविच ब्रेड ले सकते हैं आप, यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के किनारों को अलहदा कर लें और यहाँ पर जो सांचा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वहाँ पर मुझे 8 ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी इसमें ट्रे ले सकते हैं जिसमें आप ब्रेड को बआसानी बेक कर सकें। तो यहाँ पर डिश पे लगा दूंगी मैं हल्का हल्का सा ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल लेके ब्रश की मदद से चारों तरफ से अच्छे से फैला दिया है। अब जो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने काट के रखे हुए थे, उसको 1 बाय 1 करके अरेंज कर देंगे। देखें, 4 ब्रेड इजीली इस डिश में आ चुके हैं। आप यहाँ पर कोई भी डिश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। अब इस पे डालेंगे वाइट सॉस, जो कि हमने बना के रखी हुई थी। बहुत ही क्रीमी फ्लेवर वाली ये वाइट सॉस, यकीन करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। रेसिपी स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा भी पसंद आए, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। बस ये वाइट सॉस फैला लेने के बाद जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, उसको डालेंगे और इस तरीके से फैला देंगे। अब शिमला मिर्च और बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर का बीज और गूदा मैंने रिमूव कर दिया था।
यहाँ पर शिमला मिर्च और टमाटर के अलावा आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज भी आप लोगों को अगर पसंद है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। दोबारा से ब्रेड के स्लाइसेस लगा दें और इनको कवर कर लें। आप वही अमल करेंगे, यानी कि वाइट सॉस लगाएंगे और इस दफ़ा वाइट सॉस हमने थोड़ी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 2 चम्मच भर के लगाएं और अच्छे से ब्रेड पर फैला दें। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो चीज़ तो इसमें लाजमी जाएगी। तो यहाँ पर चेडर और मोज़रेला चीज़ को मैंने अच्छे से ग्रेट करके रखा हुआ था। इसकी एक लेयर लगा देंगे और चीज़ के ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1 से 2 चुटकी। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर लूँगी और मैंने शिमला मिर्च के बारीक से स्लाइस करके रिंग काट के रखे हुए हैं। चारों कोनों पर एक एक रिंग लगा देंगे और दरमियान में लगाएंगे हम टमाटर का स्लाइस। इसके अलावा ब्लैक या फिर ग्रीन ऑलिव्स को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनकी भी एक हल्की सी लेयर लगा दें। बस जी, यहाँ पर हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पर, ऊपर और नीचे दोनों के रॉड मैंने ऑन किए हैं और तकरीबन 15 मिनट के लिए, या जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता हमने इसको बेक कर लेना है। बेहतरीन सा ब्रेड बेक पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। यकीन करें आप बेकरी वाले पिज़्ज़ा भूल जाएंगे जब आप ब्रेड से ये पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इंतहाई सॉफ्ट है, आपके मुंह में घुलता जाएगा और दरमियान में जो चिकन की लेयर मैंने लगाई है वो इंतहाई चटपटी मज़ेदार है। देखिए ये कितनी आसानी से इसका स्लाइस मैंने बाहर निकाल लिया है और यकीन करें बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी होगी और आप बेकरी से पिज़्ज़ा लेना भूल जाएंगे, ये इतना ज़बरदस्त बनेगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।